पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर नए साल की धूम देखने को मिल रही है। ठंड के बावजूद भी लोगों में उत्साह की लहर है। धर्म नगरियों में भारी संख्या में लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। काशी, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन से कर रहे हैं। देश भर की धर्म नगरियों में श्रद्धालु भक्तिमय हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों में उत्साह के साथ देखिए 2026 का सभी ने स्वागत किया है। तो ये धर्म नगरियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ आप जहां देखेंगे कि लोग देर रात क्लब पार्टी करते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चाहे वो अयोध्या हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, तमाम ऐसे धर्म नगरी जहां पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। और सुबह ही यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जितेंद्र और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। देखिए, नए साल के जश्न में हर कोई डूबा हुआ है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल नंदिनी, आपको भी नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, नववर्ष के हालांकि एक दिन पहले की जो रात होती है, जिसको 31 दिसंबर कहा जाता है, उस दिन लोग आने वाले साल का स्वागत करते हैं और जो पिछला साल रहा उसको धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, नववर्ष का जो सुबह का दिन होता है वो सभी के घर में देखिए आज भी जो एक धार्मिक रीति रिवाज है कि घर में मीठा बनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि आज किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी नए साल के दिन होता है उसको अमूमन पूरे साल ही वो किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, घर में जो लोग हैं वो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, छोटे बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, प्यार दिया जाता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि लोग जो है वो मंदिर पहुंचते हैं, वो चाहे उनके घर में मंदिर बनाया हुआ हो या फिर बाहर जो भी मंदिर जिस भी इष्ट देवता को वो लोग मानते हैं वहाँ पहुँचते हो। उसी का देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस समय हम हनुमान सेतु मंदिर पर है। बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है और आज मंगलवार नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एस के वर्मा को दिखाएं, आज मंगलवार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर सड़कों तक की जो भीड़ है वो भी एक तरफ नहीं, तीन तीन चार चार जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि आज आप देखिए दूर दूर तक आपको लंबी लाइनें दिखाई दे रही होंगी। अक्सर ये देखा जाता है कि मंगलवार के दिन जो है मंदिर भरा रहता है। आज बहुत ज़्यादा अगर लोग पहुँचते हैं तो 8-10 लोग पहुँचते हैं, लेकिन आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि सभी की एक मान्यता है कि अगर नववर्ष के पहले ही दिन हम मंदिर पहुँचते हैं तो जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी होगी। और उसी के साथ साथ ये पूरा जो साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। मंदिर आए हो बेटा, आज है नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे क्या कहना है, मैं तो भगवान की शरण में रहना चाहते हैं। क्या भगवान से क्या मांगने हैं? इस साल बहुत अच्छे नंबरों से पास हो या पापा से कोई गिफ्ट चाहिए है? नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो। सर, आपने संस्कार दिए हैं बच्चों को, आज पहले साल का, नए साल का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे सर? अब तो यही कहेंगे सबका भला हो और सभी को भगवान आशीर्वाद दे और सभी सद्मार्ग के पे चलें। और लोग भी हैं हमारे साथ। आज पहले ही दिन आप लोग मंदिर आए हैं, क्या मन में ख्याल रहा? मन में ख्याल है कि भगवान की कृपा बनी रहे, ये साल और अच्छा जाए, देश के लिए अच्छा जाए और हम सबके लिए तरक्की हो, और यही हमारा है। इस लाइन में देखिए तमाम युवा मौजूद हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये एक धार्मिक मान्यता ही है। कहाँ से आए हैं? मैं आलमबाग से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज नया साल है और सबसे पहले आपने सोचा कि मंदिर के दर्शन किए जाएं। इससे पवित्र और इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है जब भगवान के दर्शन हमें सुबह सुबह नसीब हो। पहला दिन, साल की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। भीड़ है श्रद्धालुओं की, सब लोग कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हनुमान जी को लेकर जो है वो आरती पढ़ रहा है। बड़ी जो भीड़ है, सामने आप देखिए आपको भीड़ दिखाई दे रही है, तमाम जो महिलाएं हैं। और ये इस पूरे मंदिर को आप देख सकती हैं कि खूबसूरत जो है ये गेंदे के फूलों से सजाया गया है और जो गेंदे के फूल की खुशबू की महक है। तो मुझे लगता है कि देखिए नंदिनी, साल के पहले दिन लोग जो हैं वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करते हैं।
कि अब थोड़ा सा जमाना भी बदला है, कई लोग बिल्कुल। बाहर चले जाते हैं सेलिब्रेशन को बनाने के लिए, लेकिन देखिए असली मजा तो यही है, जी, अपने जी। परिवार के साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करिए, उसके बाद जो है वो भगवान के पास पहुंचिए। जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने पिछले साल में कुछ ऐसा किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती करी हो, उसकी क्षमा मांगिए, और नए साल में ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए भगवान से आशीर्वाद बिल्कुल मांगिए। संदीप, सामने आप देखा देखिए, जा रहा है, इसीलिए हनुमान जी की देखिए सुबह तस्वीर से है, ही और भक्तों की कहा जाता भारी है भीड़ कि लगी हनुमान हुई जी है का और जो दिया है नए वो, साल सब की कुछ है। शुरुआत सामने देखिए आप भक्त जो है लोग यहाँ पर भगवान के पहुंच रहे हैं चरणों और के एक साथ अलग करना चाहते तरीके हैं की और भीड़ भी सहयोगी व्यवस्थित हमारे तरीके साथ से जुड़े नजर हुए आ रही हैं। है। सुबह से पुलिस यहाँ पर तैनात है, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जी, जी, किसी बिल्कुल। भी तरीके की कोई जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे जी रही बिल्कुल है। संदीप, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और नए साल पर वहां पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नंदिनी, आपको पीसीआर, इनपुट, आउटपुट और पूरी भारत समाचार की टीम जो कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर लोगों को दिन भर की खबरें दिखाती है, जी। उन सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती से यही कामना कि आप और आपके परिवार में खुशहाली आएगी, अमंगल हरेंगे और मंगल करेंगे। जी। इस भाव के साथ नव वर्ष का आगाज हुआ है और देर रात बड़े ही धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया। जश्न दोनों तरीके से मनाए जा सकते हैं, मंदिर में जाकर भी खुशी ढूंढी जा सकती है और डांस पार्टी करके भी। जी। तो तरीका अलग अलग है। लोग सुबह सुबह धार्मिक जो आस्था रखते हैं, ऐसे लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हैं, चाहे वो घर के पास मंदिर हो, चाहे वहाँ का प्रसिद्ध स्थान हो। तो हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ काली देवी का मंदिर है और माँ भगवती काली की प्रतिमा यहाँ करीब 6 फुट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ की जी। मान्यताएं हैं कि जो माँ भगवती से पूजा अर्चना करते हैं, मांगते हैं, उनकी सकारात्मक कामनाएं हैं, जो इच्छा है उसको माँ भगवती पूरा करती है। जी। तो नव वर्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सुबह की दिन की शुरुआत धर्म के साथ हो, यानी कि जीवन में धर्म का एक विशेष महत्व है। जी। चाहे वो व्यापार करे तब भी धर्म की आन चाहिए, चाहे वो यात्रा करे या फिर किसी पद पर विराजमान हो। तो धर्म के साथ साथ व्यक्ति को अपने जीवन को संचालित करना होता है। इस भाव के साथ नववर्ष का आज पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू किया जा रहा है। जी। वर्ष 2025 जिन समस्याओं से बीता, जिन दिक्कतों से बीता, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि 2026 में खुशहाली आए, सारी समस्याएं हरे और पिछले साल से अपेक्षा इस वर्ष की नई शुरुआत बेहतर तरीके से हो। बिल्कुल, इस भाव के एक साथ नई लोग सुबह आशा से और एक आस्था के नई इस उमंग जन भी है। सैलाब में उमड़े हैं, बिल्कुल। मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे हैं और धर्म लाभ उठा रहे जी हैं। बिल्कुल। और रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं? इस समय हमारे आपको दिखाई कि 9 साल के अवकाश के दिन सुबह से ही भक्त जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में सुबह से यहाँ पे भक्त गण जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बाकायदा जो है हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। अभय दाता जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पहले भक्तों को पहले हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन कराएंगे, अभय दाता जी महाराज के दर्शन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो उनका श्रृंगार होने का कार्य किया जा रहा है, बाकायदा उनका श्रृंगार यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ देखिए मंदिर के पुजारी भी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज नए वर्ष का आगाज हुआ है, किस तरह से पूजा अर्चना होगी? पहले भगवान का सुबह से अभिषेक हुआ, श्रृंगार होने में जा रहा, कभी हलवा चना खिचड़ी का भोग लगेगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर दोबारा फिर से 8:30 बजे अभिषेक चालू होगा और इसी तरह पूरा फिर हवन होगा, भंडारा चालू, 12 बजे से भंडारा चालू होगा। इस तरह पूरा दिन कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मंदिर के पुजारी के साफ तौर पर इधर पीछे आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पे भक्तगण जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, बाकायदा यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब भक्तगण किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? भैया हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं। आज नए वर्ष का आगाज हुआ है, बस बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद लेना था। किस तरह से पूजा अर्चना कर रही है आप लोग? 5-6 साल हो गए पूजा करते हुए यहाँ पे। आज नया वर्ष है, किस तरह सुबह उठ के कैसे तैयारियां की आप? हम लोग तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का जीवन सुखद मंगल पाए। देख सकते हैं जो भक्तगण है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नव वर्ष का आगाज हुआ है तो सब लोग सबसे पहला काम नहा धो के सबसे पहले मंदिर में आ रहे हैं और जो है भगवान के आशीष ले रहे हैं, यानी उनका आशीर्वाद लेने का।
2025 हो, उसी को लेकर भक्तों की भारी भीड़ है। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी है, ये भी दर्शन करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही जो भक्त है वो काफी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि नव वर्ष का आगाज जिस तरह से 2025 की विदाई में लोगों ने जश्न मनाया, वहीं 2026 के आगाज में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। रायबरेली की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रही है, जगह जगह पर पुलिस बल को जो तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। वहीं जो ड्रिंक करके वाहन चला रहे थे उनके वाहनों को रोका गया, बकायदा उनका चालान भी किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2025 की विदाई में लोगों ने जश्न मनाया, वहीं 2026 के आगाज में लोग सबसे पहले जो है भगवान के दरबार पहुंच रहे हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं, ताकि वहां पर पहले शुरुआत से वो भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम प्रमुख स्थानों की बात करें, मंदिरों की बात करें, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। खबरों का सिलसिला लगा